हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फ्रेजल वर्ब और उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन को चूज करेंगे। यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे लुकअप का क्या मतलब होता है? व्हाट डज लुकअप मीन? तो जब किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को हम कहीं पे ढूंढते हैं या तलाश करते हैं, चाहे कोई डिक्शनरी हो या कोई वर्ड हो, तो यहाँ पे फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है आई नीड टू डैश द रिपोर्ट बिफोर द मीटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, टेक ऑफ, गो ओवर। तो गो ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा पढ़ना। तो यहाँ पे जो लिखा गया है कि मुझे मीटिंग से पहले रिपोर्ट दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। आई नीड टू गो ओवर द रिपोर्ट बिफोर द मीटिंग। किस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कैंसिल कर देना? तो टेक ऑन का मतलब ब्रेकअप या कॉल ऑफ। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को स्थगित करना या टाल देना। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दे डैश विद देयर प्लान्स टू ओपन द न्यू रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा गया है वेंट ऑन, यहाँ पे पास्ट फॉर्म में जो भी ऑप्शन है सेकंड फॉर्म, यहाँ पे गो का सेकंड फॉर्म दिया गया है, गो ऑन, गो ओवर, गो थ्रू या गो अलोंग। तो गो अलोंग का मतलब होता है किसी चीज को कंटिन्यू रखना। तो दे वेंट अलोंग विद देयर प्लान्स टू ओपन द न्यू रेस्टोरेंट। यहाँ पे गो अलोंग हो जाएगा आंसर। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। तो शी डिड नॉट वांट टू डैश हर फ्रेंड। तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन लिखा गया है, फर्स्ट में ऑप्शन नंबर ए में जो है लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है किसी को निराश करना, किसी को डिसअपॉइंट करना, यानी किसी के उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाना। तो यहाँ पे जो लिखा गया है कि वह अपने फ्रेंड को निराश नहीं करना चाहती थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शी डिड नॉट वांट टू लेट डाउन हर फ्रेंड। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लीज डैश द वॉल्यूम ऑफ ऑन द टीवी। तो टर्न डाउन यहाँ पे हो जाएगा। टर्न डाउन का मतलब होता है कम करना या मध्य करना। जब किसी डिवाइस में हम जब वॉल्यूम को कम करते हैं तो वहाँ पे उस सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो सिक्स्थ का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेवंथ में यहाँ पे लिखा गया है व्हाट डज गिव अप मीन। तो गिव अप का क्या मतलब होता है? कंटिन्यू रखना, स्टॉप ट्राइंग, पास अवे या फॉरगिव। पास अवे का मतलब होता है मर जाना। तो स्टॉप ट्राइंग, जब किसी चीज़ को करना हम बंद कर देते हैं, प्रयास करना बंद कर देते हैं, तो वो कहलाता है आपका गिव अप। वी शुड डैश दिस इशू टुमारो। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट यहाँ पे पॉसिबल ऑप्शन है वो देखना पड़ेगा, कॉल इन, लुकआउट, कैरी ऑन या ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का कई अर्थ होता है, एक वर्ड का भी कई अर्थ होता है, डिपेंड करता है आप किस सेंस में वहाँ पे उस वर्ड को यूज करने वाले हैं। तो वी शुड ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब किसी चीज़ के बारे में बात शुरू करना, या वैसे किसी जैसे किसी को पढ़ाना लिखाना या किसी का देख रेख करना, तो वो भी कहलाता है ब्रिंग अप करना, पालन पोषण करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। आई हैव टू डैश द मीटिंग ड्यू टू अ फैमिली इमरजेंसी। तो यहाँ पे मीटिंग का बात किया गया है कि मुझे किसी फैमिली के वजह से, कोई आपातकालीन स्थिति की वजह से मुझे मीटिंग को पुट ऑफ करना पड़ा। पुट ऑफ का मतलब होता है, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, स्थगित करना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पुट ऑफ। ओके, आगे हम लोग देखेंगे, ही डिसाइडेड टू डैश प्लेइंग फुटबॉल आफ्टर हिज इंजरी। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा यहाँ पे सबसे सुटेबल है, टेकअप, गिव अप, गेट ऑन या रन आउट ऑफ। तो यहाँ पे हो जाएगा गिव अप। किस सेंस में? तो उसने डिसाइड किया, उसने तय किया छोड़ना। क्या चीज़ छोड़ना? तो फुटबॉल खेलना। अब उसके अपने इंजरी के बाद, इंजरी मतलब कोई चोट, कोई जो भी चोट होता है, तो चोट के बाद जो है उसने अपने फुटबॉल खेलना जो है बंद करने के लिए या छोड़ने के सेंस में उसने ये तय किया। तो यहाँ पे गिव अप हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, दे डैश टू द पार्टी विदाउट इनवाइटिंग एनीवन। तो यहाँ पे देखना है कि शो अप, रन इनटू, लुक आउट या पुट ऑफ। शो अप का मतलब होता है आना, इस सेंस में हम लोग यूज करते हैं, आना या पहुंचना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दे शोड अप टू द पार्टी विदाउट इनवाइटिंग एनीवन। आई विल डैश यू व्हेन आई अराइव एट द एयरपोर्ट। तो यहाँ पे पिकअप हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पिकअप जब किसी कोई पार्टिकुलर लोकेशन पर हम लोग जाते हैं, कोई व्हीकल में, कोई वाहन में किसी को, किसी से मिलने के लिए, या उस आ रहे व्यक्ति को जो है हम लोग पाने के लिए जाते हैं,
तो वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आई विल पिकअप यू व्हेन आई अराइव एट द एयरपोर्ट। 13 में यहाँ पे देखेंगे 13 में क्या लिखा हुआ है, सी डैश ऑल हर सेविंग्स ऑन अ न्यू कार। तो यहाँ पे तो वैसे देखना है कि यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्पेंट हो जाएगा, हालांकि ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, ये तो वर्ब है। स्पेंड का सेकंड फॉर्म, स्पेंड मतलब खर्च करना। उसने अपने उसने अपना सारा सेविंग्स खर्च कर दी ऑन अ न्यू कार। उसने एक नए गाड़ी पर अपना सारा बचत जो भी सेविंग की थी वो खर्च कर दी। तो यहाँ पे स्पेंट हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी। आई कैन नॉट डैश दिस प्रॉब्लम ऑन माई ओन। तो यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो वर्कआउट, ब्रिंग अप, लुक आफ्टर, गेट ऑन विथ। तो वर्कआउट का मतलब होता है सॉल्व करना, किसी चीज़ को समाधान करना। तो मैं अपने से इस प्रॉब्लम को समाधान नहीं कर सकता, आई कैन नॉट वर्कआउट। तो यहाँ पे वर्कआउट हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व के सेंस में। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द पुलिस वर एबल टू डैश द थीफ आफ्टर अ लॉन्ग चेज। तो अगर आप देखो कैचअप विथ, तो कैचअप विथ का मतलब होता है बराबरी करना, किसी का बराबरी करना। तो उसी सेंस में यहाँ पे कहा गया है कि पुलिस जो थे, यानी पुलिस वाले जो है चोरों के पीछे, यानी कि चोर का जो है बराबरी कर सके लंबे चेज के बाद, लंबे चूंकि पीछा करने के बाद जो है उसका बराबरी वो लोग कर सका। तो यहाँ पे कैचअप विथ हो जाएगा, कैचअप विथ। पुटअप विथ नहीं हो सकता है, वो दूसरे सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, बर्दाश्त या टॉलरेट करने के सेंस में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आई नीड टू डैश माई होमवर्क बिफोर आई गो आउट। तो टेक ओवर, गो थ्रू, टेक ऑफ, टेक इन। तो यहाँ पे गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्लीट यानी पूरा करना। मुझे मेरे जाने से पहले मुझे ज़रूरत है कि मैं अपना होमवर्क मैं पूरा कर लूँ, इस सेंस में इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पे गो थ्रू हो जाएगा यहाँ पे। तो 16 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। लेट्स डैश फॉर अ कॉफ़ी टुमारो। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो फर्स्ट में ही जो लिखा गया है मीटअप, तो इसमें यहाँ पे मीटअप इस्तेमाल किया जाएगा मिलने के सेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे 17 का आंसर हो जाएगा ए, लेट अस मीटअप फॉर अ कॉफ़ी टुमारो। नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया है, सी डैश द न्यू एम्प्लॉय एंड गेव हिम ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। ऑप्शन आप देख सकते हैं टेक ऑन यानी टुक, टेक का सेकेंड फॉर्म, टुक इन, टुक अप, या इससे पहले टेक आफ्टर। तो टेक ऑन का मतलब होता है किसी कर्मचारी को, किसी एम्प्लॉय को जब हम इंगेज करते हैं, किसी काम में जब लगा देते हैं उस सेंस में। तो वही यहाँ पे ऑप्शन अगर चूज किया जाए तो यहाँ पे टुक ऑन हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस का जो यहाँ पे आया था कि सी डैश द न्यू एम्प्लॉय, तो सी टुक ऑन द न्यू एम्प्लॉय, उसने नए एम्प्लॉय को काम में लगाया और उसे जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन था, जो भी आवश्यक इन्फॉर्मेशन था वो उसे दे दी। माई कार डैश इन द मिडल ऑफ द रोड। तो आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। ब्रेकअप, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लिखा गया है, ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन जब का प्रयोग होता है जब कोई मशीन काम करना बंद कर देता है, तो उस सेंस में यहाँ पे कहा जा सकता है। वैसे ब्रेक डाउन का कई अर्थ होता है, स्वास्थ्य खराब होने की भी स्थिति में, या कोई इमोशनल जो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, तो उस सेंस में भी। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरा गाड़ी जो है रास्ते के बीच में ही खराब हो गया, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। माई कार ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द रोड। द चाइल्ड ट्राइड टू डैश हिज बैड बिहेवियर बाय एपोलोजाइजिंग। तो बच्चे ने क्या करने की कोशिश की, तो कवर अप, यानी कवर अप का मतलब होता है छिपाना, कि बच्चे ने अपने बैड बिहेवियर को, अपने बुरे आचरण को क्षमा मांगकर छिपाने का कोशिश किया। तो यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। कवर अप का मतलब होता है छिपाना या छिपा देना इस सेंस में। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।